8 दिन बाद मिला लापता चीफ इंजीनियर का शव। क्या भ्रष्टाचार से जुड़े हैं तार या फिर मसला कुछ और? कौन दे रहा था चीफ इंजीनियर को धमकी? मानसिक रूप से प्रताड़ित करने में किसका हाथ? उच्च अधिकारियों पर लगे गंभीर आरोप, आखिरकार किस चीज को लेकर प्रशासनिक कार्यवाही की धमकी दे रहे थे अधिकारी? नमस्कार, मेरा नाम है सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल। आज जिस घटना के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, उस घटना से हिमाचल सरकार पर तो सवाल उठ ही रहे हैं, मगर इस बार सवालों के घेरे में उच्च अधिकारी भी शामिल हैं। ये सोचने वाली बात है कि दिन दिहाड़े हिमाचल सरकार का एक अधिकारी लापता हो जाता है। वो अधिकारी जो इस वक्त एक चीफ इंजीनियर की पोस्ट पर तैनात थे। आरोप लगे कि ये अधिकारी मानसिक रूप से परेशान थे। इन पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि ये सब आरोप है और अब तक कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन अगर ये आरोप गलती से भी सच निकले तो जरा सोचिए कि एक अधिकारी पर आखिर किस बात को लेकर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी। ऐसा कौन सा बड़ा मसला था जिस कारण चीफ इंजीनियर विमल नेगी को अपनी जान देनी पड़ी? ऐसा क्या कारण था जिसमें उच्च अधिकारी भी धमकियां देने पर उतर आए हों? बड़ा सवाल, कहां सोई थी हिमाचल सरकार? कहां सोए थे विभाग के मंत्री? क्या मंत्रियों को पता नहीं कि उनके विभाग में चल क्या रहा है? ये कोई आम बात नहीं है कि इस तरह से एक अधिकारी गायब हो गए और किसी को कानो कान भनक तक ना लगी हो। विमल नेगी HPPCL हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में चीफ इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे। विमल नेगी किन्नौर जिला के रहने वाले थे और फिलहाल शिमला में ही तैनात थे। आम दिनों की तरह 10 मार्च को वो अपने घर से ऑफिस के लिए निकले, लेकिन 8 दिन बीत जाने के बाद भी अपने घर वापस नहीं लौटे। विमल नेगी उसी दिन से लापता थे। CCTV में कैद तस्वीरों के अनुसार ऑफिस जाते वक्त उन्हें शिमला के ओल्ड बस स्टैंड के पास देखा गया। बताया जा रहा था कि उन्होंने शिमला से बिलासपुर के घुमारवी के लिए एक टैक्सी ली और फिर टैक्सी चालक ने उन्हें घुमारवी में उतार दिया। बाद में विमल नेगी को भराड़ी जाहू मार्ग की ओर जाते हुए देखा गया। उसके बाद से विमल नेगी का कोई सुराग नहीं मिला। फिर 15 मार्च को विमल नेगी की पत्नी किरण नेगी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी मिलती हैं और इस मुलाकात के दौरान कई गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। किरण नेगी ने कहा कि बीते कुछ महीनों से उनके पति दबाव में थे। पावर कॉर्पोरेशन के उच्च अधिकारियों द्वारा अनावश्यक रूप से मानसिक प्रताड़ना, दुर्व्यवहार, जानबूझकर चिकित्सा हेतु अवकाश न देना और बार बार प्रशासनिक कार्यवाही की धमकी दी जा रही थी। उधर हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड कर्मचारियों और अभियंताओं के ज्वाइंट फ्रंट ने भी विमल नेगी के लापता होने के मामले की जांच की मांग सरकार से की थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हर जगह विमल नेगी के लापता होने की सूचना पोस्ट की जा रही थी। CCTV में विमल नेगी की आखिरी झलक के जरिए उन्हें ढूंढने के लिए गुजारिशें की जा रही थी। इतना ही नहीं, विमल नेगी का पता बताने वालों को उनके परिवार ने 1 लाख रुपए इनाम का भी ऐलान किया। हाल में किन्नौर में लोगों ने भी रोष प्रदर्शन और मार्च निकाला और जब इस बारे में विधानसभा में बजट सत्र के दौरान सवाल पूछा गया तो CM सुक्खू ने बताया कि विमल नेगी का फोन बंद आ रहा है, लेकिन पुलिस उनकी तलाश कर रही है। उम्मीद यही थी कि चीफ इंजीनियर विमल नेगी जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे, लेकिन इस उम्मीद ने उस वक्त दम तोड़ दिया जब मंगलवार के दिन शाम को 5 बजे के करीब बाखड़ा डैम से एक शव की शिनाख्ती की जाती है। शव की पहचान के तौर पर गाड़ी का एक लाइसेंस बरामद किया जाता है और ये लाइसेंस चीफ इंजीनियर विमल नेगी का पाया जाता है। विमल नेगी के परिवार पर इस वक्त दुखों का पहाड़ टूटा है, लेकिन इसके साथ कई सवाल भी है कि ऐसा 10 मार्च को क्या हुआ जो विमल नेगी को ऑफिस की जगह घुमारवी जाना पड़ा? बिलासपुर से विमल नेगी का क्या कनेक्शन था? विमल नेगी की मानसिक स्थिति क्या थी? विमल नेगी का नाम ईमानदार अधिकारियों में शुमार था, तो क्या इसके तार सीधे करप्शन से जुड़े हैं? क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ विमल नेगी के पास कोई सबूत था? क्या विमल नेगी के पास उच्च अधिकारियों के खिलाफ कोई सुराग था? ये तमाम सवालों के जवाब शायद विमल नेगी के अलावा कोई ना जानता हो, लेकिन इतना जरूर है कि मामला पूरा गड़बड़ है और इस पर जांच होनी जरूरी है। इस बारे में आपकी क्या राय है, ये कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करें।